हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टोपोलॉजी का ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स। तो ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओपन सेट और क्लोज सेट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट्स क्या होता है। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है टोपोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी मैं डाल चुका हूं अपने चैनल पे। टोपोलॉजी पार्ट 2 में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ओपन सेट का। और ओपन सेट से पहले आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है और इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। तो ओपन सेट से पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एक बार रिपीट करा देता हूं जो इस वीडियो से जुड़े हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या होता है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब है कि मान लो R एक रियल नंबर का सेट है, A रियल नंबर का सबसेट है। R एक रियल नंबर का सेट है और A रियल नंबर का सबसेट है। एक एलिमेंट है X जो A को बिलोंग कर रहा है। ये X एलिमेंट जो है A को बिलोंग कर रहा है और A जो है वो R का सबसेट है। तो इस केस में A जो है वो नेबरहुड पॉइंट कहलाएगा, नेबरहुड हो जाएगा X का। कब हो जाएगा? जब X में थोड़ा सा घटा दे और थोड़ा सा जोड़ दे। मतलब X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन कर दे और वो A का सबसेट हो जाता है। तो उस केस में A जो है वो नेबरहुड हो जाता है X का। मतलब R एक रियल नंबर का सेट है, A रियल नंबर का सबसेट है, एक एलिमेंट X है जो A को बिलोंग कर रहा है। तो A X का नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन A का सबसेट हो जाएगा। तो अगर A नेबरहुड है X का तो उस केस में X जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा A का। मतलब A X का नेबरहुड है तो X A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इंटीरियर पॉइंट के बाद एक टॉपिक आता है हमारा इंटीरियर ऑफ ए सेट के बारे में आता है। इंटीरियर ऑफ ए सेट को A की पावर 0 से डिनोट करते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सेट को, तो इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब होता है A की पावर 0 में वो X एलिमेंट आते हैं जो X जो होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं A के। मतलब इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब है, इंटीरियर ऑफ ए सेट को A की पावर 0 से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सेट। और उसके बाद हमने डेफिनेशन भी करी थी कि अगर A B का सबसेट हो तो A का इंटीरियर B के इंटीरियर का सबसेट होता है और A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर सबसेट होता है A यूनियन B के इंटीरियर का। और A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर भी सबसेट होता है A का इंटीरियर इंटरसेक्शन B के इंटीरियर का। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है जिसका नाम है ओपन सेट। ये ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट का मतलब है a set A is called open set. A set A is called open set when it contain all of its neighborhood points. एक सेट A ओपन सेट कहलाता है जब वो अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा R एक रियल नंबर का सेट है और A रियल नंबर का सबसेट है और A के अंदर मान लो 5 एलिमेंट लाई कर रही है X, Y, Z, T और U। तो A अगर X का भी नेबरहुड है, A Y का भी नेबरहुड है, A Z का भी नेबरहुड है, A T का भी नेबरहुड है, A U का भी नेबरहुड है। अगर A जिन का नेबरहुड है उन एलिमेंट को अगर मैं एक सेट में लिख दूं तो उस सेट को हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए सेट। अब देखिए A के अंदर भी इतने ही एलिमेंट थे, X, Y, Z, T और U थे। तो जितने एलिमेंट A में हैं उतने ही एलिमेंट A के इंटीरियर में भी हैं। तो अगर ऐसा है और A अगर A के इंटीरियर के इक्वल आ जाता है तो उस केस में A जो है वो ओपन सेट हो जाएगा। तो कभी भी किसी सेट को ओपन प्रूव करना हो तो जितने एलिमेंट A में हैं उतने ही एलिमेंट हमें A के इंटीरियर में भी लेने पड़ेंगे। एक बात याद रखना सभी कि जो रियल नंबर का सेट होता है R, मान लो एक रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो रियल नंबर ही होता है और जो फाई का इंटीरियर होता है वो भी खुद फाई ही होता है। तो रियल नंबर का जो इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा वो भी रियल नंबर होगा और फाई का इंटीरियर भी फाई होगा। तो मैंने ये कहा कि R का जो इंटीरियर है वो R है और फाई का इंटीरियर फाई है
तो अगर जिस सेट का इंटीरियर वो खुद है तो वो सेट ओपन सेट होता है। रियल नंबर का इंटीरियर रियल नंबर है तो रियल नंबर जो है वो ओपन सेट है। और फाई का इंटीरियर फाई है तो फाई भी एक प्रकार में अपने में ओपन सेट है। जो ओपन इंटरवल में वैल्यू आती है, ए और बी ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर होता है वो खुद ही ओपन होता है। तो ये ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। प्रत्येक ओपन इंटरवल अपने आप में ही एक ओपन सेट होता है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, ए और बी क्लोज्ड इंटरवल में आता है, तो क्लोज्ड इंटरवल का जो इंटीरियर होता है वो अगर ओपन होता है तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर क्लोज नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर वो क्लोज नहीं है। अगर क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ए बी जो क्लोज्ड इंटरवल में है वो ओपन सेट नहीं, ये ओपन सेट नहीं। अब बारी आती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, क्या ये ओपन सेट होते हैं? तो हमने चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन ओपन सेट और नॉट। तो नेचुरल नंबर का हमने एक सेट लिया, नेचुरल नंबर हमने लिए 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी ले लिए। तो हमने देखना है कि क्या नेचुरल नंबर का इंटीरियर नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर हमने ये ले लिया और हमने देखा कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट ले लिया 2 जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ले लिया 2। अब 2 हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं ये करूं कि R एक रियल नंबर का मैं सेट ले लूं और नेचुरल नंबर का एक सबसेट ले लूं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी ले लूं, ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया और मैंने ये देखा कि ये जो 2 है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं 2 में कुछ घटा दूं और 2 में कुछ जोड़ दूं, क्या ये नेचुरल नंबर का सबसेट होगा? एप्सिलॉन की रेंज जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, तो एप्सिलॉन को मैंने 0.5 मान लिया। तो एप्सिलॉन को 0.5 मानकर यहां पर पुट कर दूं अगर मैं, तो 1.5 और 2.5 आ जाएगा। तो क्या 1.5 और 2.5 नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1.5 डेसिमल पार्ट नहीं आते। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर हैज नॉट नेबरहुड पॉइंट। नेचुरल नंबर नेबरहुड पॉइंट नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर 5 है, यानी कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर नेचुरल नंबर नहीं है। जिसका इंटीरियर वो खुद नहीं हो तो वो ओपन सेट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर ओपन सेट नहीं। अब इसके बेस पे एक थ्योरम आती है, थ्योरम्स करते हैं हम कि प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज एन ओपन सेट। प्रूव करना है कि 2 ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट होता है। प्रूव करना है हमने कि यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट होता है। अब ये कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें कहता है प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो मैंने कहा R एक रियल नंबर का सेट लिया, A और B 2 रियल नंबर के सबसेट्स ले लिए। R एक रियल नंबर का सेट लिया और A और B 2 रियल नंबर के सबसेट ले लिए। तो मैंने कहा लेट R be a set of real number and A and B 2 रियल नंबर के सबसेट। तो फिर मैंने कहा लेट एक एलिमेंट है X जो A यूनियन B को बिलोंग करता है। अब X अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है तो X A को भी बिलोंग करेगा और X B को भी बिलोंग करेगा। फिर मैंने कहा A जो है वो एक प्रकार का ओपन सेट है। अगर A ओपन सेट है देन A कंटेन ऑल ऑफ इट्स नेबरहुड पॉइंट्स। तब A अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर A अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करता है तो हमने ये देखा कि A के अंदर X आ रहा है और A अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन A का सबसेट होगा। फिर मैंने ये देखा कि B जो है वो भी एक प्रकार का ओपन सेट है। तो B अगर ओपन सेट है तो B कंटेन आल्सो
ऑल ऑफ इट्स नेबरहुड पॉइंट्स, बी भी अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करेगा, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन b का सबसेट होगा। अब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, तो मैंने ये कहा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b के इंटीरियर को। x एलिमेंट जिसके इंटीरियर को बिलोंग करता है वो सेट ओपन हो जाता है, a यूनियन b ओपन सेट हो जाएगा। तो कभी भी किसी सेट को ओपन प्रूव करना हो तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारी कि प्रूव दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत सारे ओपन सेट्स हैं, इसके यूनियन को ओपन प्रूव करनी है। पहले क्या था, दो ओपन सेट थे ए और बी, उनके यूनियन को ओपन प्रूव करना था। अब यहां पर दो ओपन सेट्स नहीं है, यहां पर क्या है, बहुत सारे ओपन सेट्स हैं, उनके यूनियन को ओपन प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की जगह a1 और b की जगह a2 करेंगे और यही थ्योरम पूरी प्रूव कर देंगे। हम लिखेंगे R एक रियल नंबर का सेट है, a1 और a2 दो रियल नंबर के सबसेट हैं, x बिलोंग करता है a1 यूनियन a2 को, तो x बिलोंग करेगा a1 को भी और x बिलोंग करेगा a2 को भी। a1 ओपन सेट है तो a1 अपने सभी नेबरहुड पॉइंट को कंटेन करेगा, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा a1 का। ऐसे ही x बिलोंग कर रहा है a2 को, a2 ओपन सेट है तो a2 कंटेन करेगा अपने सभी नेबरहुड पॉइंट को, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा a2 का, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा a1 यूनियन a2 का, तो x बिलोंग करेगा a1 यूनियन a2 के इंटीरियर को, तो a1 यूनियन a2 जो है वो ओपन सेट हो जाएगा। और अगर a1 यूनियन a2 ओपन सेट है तो लिख देंगे दिस प्रोसेस विल गोन अप टू n टाइम्स। यही प्रोसेस कहां तक जाएगी, अप टू n टाइम्स तक जाएगी। तो a1 यूनियन a2 यूनियन a3 अप टू यूनियन ऑफ an जो है वो भी एक प्रकार का ओपन सेट्स हो जाएगा। इस तरह से दो ओपन सेट्स के यूनियन को ओपन सेट प्रूव कर सकते हैं। अब अगली थ्योरम आती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट, कि कभी भी हमें इंटरसेक्शन को प्रूव करना हो। पहले क्या किया हमने, दो ओपन सेट के यूनियन को ओपन प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे कि दो ओपन सेट के इंटरसेक्शन को भी ओपन प्रूव करना है। हमने अभी तक किया कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो ओपन सेट होता है, एवरी एम्प्टी सेट जो होता है वो भी एक प्रकार का ओपन सेट होता है, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इनका ना तो कोई नेबरहुड पॉइंट होता है और ना ही कोई ये ओपन सेट होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट थ्योरम हमें कहती है कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। प्रूव करो कि दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है। तो प्रूफ में लिखेंगे लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, और a और b दो रियल नंबर के सबसेट्स ले लिए। ये दोनों जो सबसेट्स लिए हैं ये दोनों ही ओपन सबसेट लिए हैं। तो मैंने कहा लेट r बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, a एंड b आर टू सबसेट्स ऑफ r। a और b जो हैं दो रियल नंबर के सबसेट्स। अब a और b जो रियल नंबर के सबसेट्स हैं और हमें यह भी दे रखा है कि a एंड b जो है वो ओपन है। तो अब मैंने कहा कि लेट एक एलिमेंट ले लेंगे x जो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है, तो x a को भी बिलोंग करेगा एंड x b को भी बिलोंग करेगा। अब यहां पर a जो है वो भी एक प्रकार का ओपन सेट है। अगर a ओपन सेट है तो a अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर a ओपन सेट है then a contain all of its neighborhood points। a अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर a अपने सभी नेबरहुड पॉइंट को कंटेन करता है तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन a का सबसेट होगा। आल्सो b जो है वो भी एक प्रकार का ओपन सेट है, तो b contain all of its neighborhood points।
बी भी अपने सभी नेबरहुड पॉइंट्स को कंटेन करेगा, तो बी भी एक प्रकार का ओपन सेट है, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन बी का सबसेट हो जाएगा। अब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, तो यही x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का, और x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के इंटीरियर को। अगर x जिसके इंटीरियर को बिलोंग करता है वो सेट ओपन सेट हो जाता है, a इंटरसेक्शन b ओपन सेट हो जाएगा। नाउ अगली थ्योरम आती है, कहता है प्रूव करो कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। बहुत सारे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है। तो अगर ये आ जाए तो पिछली थ्योरम करने के बाद a की जगह a1 और b की जगह a2 लिख देंगे, और सबसे पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि a1 इंटरसेक्शन a2 जो होता है वो ओपन सेट होता है। फिर लिख देंगे दिस प्रोसेस विल गो ऑन अप टू n टाइम्स, यही प्रोसेस n टाइम्स तक जाएगी, तो a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 अप टू इंटरसेक्शन ऑफ an, ये भी एक प्रकार का ओपन सेट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ओपन सेट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज सेट लेके आते हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।